ओम नमो भगवते वासुदेव। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम खंड। भगवान श्री कृष्ण की जय। हे नारायण विश्वोत्तमगण, उनके माता पिता, बहु बेटियां, बच्चों बुजुर्गों की रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाया सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मदेव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती रक्षा करना। कथा का पाठ 146। तक्षकादात मनोमृत्यं द्विजपुत्रो वसृजता पर्यतस्यत उपसृत्य मुक्तसंगा पदं हरे जिज्ञासितात्म मायाथात्मयो मुयोर्या ससुतादशो हितवेदं नृपगंगायं यस्य यतदा कुतो वयम् इति राज्ञया उपादिश्य विप्राजातको विदा लबादापचित्या सर्वे प्रति जगमु सबकानग्रम साइष लोके वख्याता पृक्षदति यत प्रभु गर्भे दृष्टमनुदयायन पृक्षेत निरे शिव स राजपुत्रो ववर्धे आशु शुक्ल इवोडुपा अपूर्माणा पितृभि काष्ठाभिरवीशोवनवयम् यक्षमाणो अवयमेदेन ज्ञातिद्रोजीवासया राजा लब्धनो दत्तया वन्यत्र करदण्डयो तद्विप्रेतमालक्ष्य भ्रातरो अच्युतयोधता धनं परहीन माजहरे दिच्छयादिशि भूर्ष तेन संवृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरा भाजयेदे स्त्रिय विवर भीतो यज्ञ समय जिधरम आहूतो भगवान राज्ञा याजत्वादिजिर्नृपम् उपासकृति जिनमासान सोहरदाम प्रिय कामया। ब्राह्मण कुमार के शाप से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर यह सब की आसक्ति छोड़ देगा और भगवान के चरणों की शरण लेगा। राजन व्यासनंदन सुखदेव जी से यह आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा और अंत में गंगा तट पर अपने शरीर को त्याग कर निश्चय ही अभय पद प्राप्त करेगा। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के जन्म लगन का फल बतलाकर और भेंट पूजा लेकर अपने अपने घर चले गए। वही यह बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि वह समर्थ बालक गर्भ में ही जिस पुरुष का दर्शन पा चुका था उसका स्वर्ण करता हुआ लोगों में उसी की परीक्षा करता रहता था कि देखे इनमें से कौन सा वह है। जैसे शुक्ल पक्ष में दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्ण होता हुआ बढ़ता है, वैसे ही वह राजकुमार भी अपने गुरुजनों के लालन पालन से क्रमशः अनुदिन बढ़ता हुआ शीघ्र ही सियाना हो गया। इसी समय स्वजनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना
करने का विचार किया, परंतु प्रजा से वसूल किए हुए कर और दंड जुर्माने की रकम के अतिरिक्त और धन न होने के कारण वे बड़ी चिंता में पड़ गए। उनका अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा में राजा मारुत और ब्राह्मणों द्वारा छोड़ा हुआ वह सा धन ले आए। उससे यज्ञ की सामग्री एकत्रित करके धर्मवीरु महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध के द्वारा भगवान की पूजा की। युधिष्ठिर के नियंत्रण से पधारे हुए भगवान ब्राह्मणों द्वारा उनका यज्ञ संपन्न कराकर अपने सुहृद पांडवों की प्रसन्नता के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सुदर्शनं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविद्यागम्बं वंदे विष्णु वै सर्वैकलाख्यं। बोल विष्णु भगवान की जय।